मकर संक्रांति है, पावन पर्व है, हम लगातार बात कर रहे हैं कि किस तरीके से मकर संक्रांति में वो कौन से खास उपाय करने हैं जो आपके जीवन में सुख, समृद्धि, शांति, धन, वैभव और ये सब लेकर के आएंगे और आजीवन आपको खुशी दे करके जाएंगे। हमारे साथ लगातार ज्योतिषाचार्य पंकज श्रीवास्तव जी भी जुड़े हुए हैं। पंकज श्रीवास्तव जी, अभी आपने खिचड़ी का क्या महत्व है वो दर्शकों को हमारे बताया। क्या दान करना चाहिए, यानी खिचड़ी में किन चीजों को चावल में मिलाकर खाना चाहिए, उसका सेवन करना चाहिए, ये आपने बताया। उड़द की दाल, हल्दी को छोड़कर अगर ये सारी चीजें नहीं है किसी के पास तो क्या मिला सकते हैं चावल के साथ? और सबसे बड़ी बात ये कि दान में कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिन्हें शामिल करना चाहिए? देखिए, खाने के लिए अगर बात करें तो चावल के साथ आप कुछ भी मिला सकते हैं। खिचड़ी का मतलब कि खिचड़ी का मतलब कई अन्नों का मेल कर सकते हैं उसको। तो कोई भी अन्न अगर आपके पास है, किसी भी तरीके का दाल हो, नमक है आपके पास, हल्दी तो होगी, हल्दी हो, खिचड़ी हो और चावल हो, मिला करके आप खिचड़ी बना सकते हैं। उसमें सब्जियां भी आजकल लोग डालते हैं, जो भी चीज़ें हैं, जितनी भी चीज़ें आप बना सकते हैं उसको बना करके दान करिए। सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आज के पर्वों पर गर्म वस्तुओं का दान, जैसे गर्म खाने की चीज़ें के साथ साथ गर्म पहनने का वस्त्र भी दान करते हैं लोग। तो गर्म वस्तुएं, गर्म कपड़े और गर्म खाने की चीज़ें भी आप दान कर सकते हैं। आज के साथ ही आज जो संक्रांति हो रही है उसके बाद सूर्य उत्तरायण होने लगते हैं। उत्तरायण का महत्व तो बहुत ज़्यादा शास्त्रों में बताया गया है। आज के साथ ही सूर्य का जो प्रकाश है, जो सूर्य का प्रकाश लगातार बढ़ना शुरू हो जाता है। मतलब अगर आपके जीवन में सूर्य का प्रकाश बढ़ने लगे तो जाहिर सी बात है कि आप में तेज बढ़ने लगेगा, लोगों में आत्मविश्वास बढ़ने लगता है। उत्तरायण की महत्ता के बारे में शास्त्रों में भी कई कहानियाँ, रोचक कहानियाँ का जिक्र मिलता है। इसमें एक आपको संस्मरण में एक कहानी का मैं बताना चाहता हूँ कि महाभारत काल में भीष्म पितामह जब युद्ध लड़ रहे थे कुरुक्षेत्र में, जब कौरवों की तरफ से सेनापति थे, तो 10वें दिन जब अर्जुन ने उनको सरसैया पे लिटा दिया, जैसे जो कहानी सबको पता है महाभारत की, तो वो तो इच्छा मृत्यु के उनको वरदान था। तो वो पहली बात तो वो चाहते थे कि पूरा युद्ध देखें, तो युद्ध तो 18 दिन ही चला, मतलब 8 दिन तो युद्ध पे ही थे। लेकिन उसके बाद उनको इच्छा मृत्यु की जो बात है कि वो शरीर छोड़ना चाहते थे, लेकिन उन्होंने उत्तरायण का इंतजार किया। उत्तरायण, चूँकि उत्तरायण का शास्त्रों में कहा गया था कि उत्तरायण में जो देह त्यागता है तो सीधे मोक्ष को प्राप्त करता है। उस दिन के बाद से 50 दिन तक सरसैया पे भीष्म पितामह लेटे रहे और 50 दिन के बाद उन्होंने देह त्याग किया, जो इसकी महत्ता को दिखाता है कि ये उत्तरायण का जो महीना है, उत्तरायण का जो पर्व है, जो उत्तरायण जब शुरू हो जाता है, सूर्य जब उत्तरायण हो जाते हैं तो मोक्ष किस तरीके से मिलता है। इसी तरीके से दान का जो इस दौरान जो आज के दिन जो दान करता है, उत्तरायण में जो मकर संक्रांति के स्नान के बाद जो दान पुण्य जो करते हैं, ये अक्षय फल मिलता है। मतलब ये ऐसा फल मिलेगा जो इसका नाश नहीं हो सकता। ये आपने किसी को अगर दान किया, किसी को गर्म वस्त्र दिए, गर्म भोजन कराया किसी को, तो आपको जो ये पुण्य जो मिलेगा वो ऐसा पुण्य होगा कि जो अक्षय रहेगा, ये नष्ट होने वाला नहीं होता है ये। इसलिए दान का महत्व बहुत ज़्यादा है आज के दिन ये।